उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश सचिव अशोक कुमार विश्वकर्मा का कांग्रेस जनों की ओर से रामनगर स्थित बीनू सिंह के लॉन में नगरपालिका परिषद के चेयरमैन रेखा शर्मा की अध्यक्षता में नागरिक अभिनंदन किया। मौके पर लोगों ने उनका माल्यार्पण, अंग वस्त्र भेंट कर उत्साह के साथ स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर राम नगर पालिका परिषद के चेयरमैन रेखा शर्मा ने कहा, अशोक विश्वकर्मा शोषित, वंचित, मेहनतकश कामगार, सर्वहारा समाज सहित सभी वर्ग के लोगों के विकास, अधिकार और न्याय की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, अशोक विश्वकर्मा संघर्ष और स्वाभिमान के प्रतीक है। कांग्रेस में इनके आने से पार्टी की ताकत बढ़ी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नवनियुक्त प्रदेश सचिव अशोक विश्वकर्मा ने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पार्टी और सहयोगियों ने मेरे पर जो भरोसा और विश्वास व्यक्त किया है, अविस्मरणीय स्नेह सम्मान दिया, उसका आजीवन आभारी रहूंगा। सभी के हित न्याय की लड़ाई सदैव लड़ूंगा। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी में प्रियंका वाड्रा, अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में नए युग का सूत्रपात हुआ है। पार्टी सर्व समावेशी फॉर्मूले के तहत समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी यूपी में सरकार बनाएगी। समारोह की अध्यक्षता नगर पालिका परिषद की चेयरमैन रेखा शर्मा ने की और संचालन सरदार सतनाम सिंह ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से नंदलाल विश्वकर्मा, सुरेश शर्मा, एडवोकेट महेंद्र विश्वकर्मा, पड़ाव ललापुरा, सुरेश विश्वकर्मा, लोचन विश्वकर्मा, राजेश्वर लाल श्रीवास्तव, रमेश पांडे उर्फ जामवंत गुरु, संदीप चौरसिया, यासीन अंसारी, किरण शर्मा, श्याम सुंदरी देवी, सोनीपाल सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। रोहित सेठ की रिपोर्ट। कर दिया था कि अगर मुस्लिम है तो उसे सब्जी लोग नहीं खरीदेंगे। उस पर हमले हो रहे थे। देश का एक संविधान है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और सभी धर्म के लोगों को हमारा संविधान समान रूप से जीने का अधिकार देता है, सभी को समान रूप से सम्मान का अधिकार देता है। तो फिर यह भेदभाव किस लिए? अगर पारसी बराबर है, सिख बराबर है, तो ईसाई और मुसलमान भी बराबर होना चाहिए। इनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए और इस भेदभाव के कारण आज देश में भाईचारा बुरी तरह से टूट चरमरा रहा है। रोजाना यह चिल्लाते हैं पाकिस्तान और तालिबान के मसले को ले करके हिंदुस्तान में वह देश के भाईचारा को बिगाड़ना चाहते हैं। वह हिंदू और मुसलमान को बांटना चाहते हैं और देश के विभाजन के समय देश की जो हालात थी उसी हालात की यह पुनर्वापसी कराना चाहते हैं और पुनर्वापसी करा करके ये लंबे समय तक सत्ता में बने रहना चाहते हैं। सरकार की इस साजिश को नाकाम करने के लिए हम सभी लोगों को एक साथ खड़े होने की जरूरत है। हमारे जितने भी अक़लियत के भाई हैं, जितने भी हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जितने भी बुद्धिजीवी भाई हैं, मैं सारे लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इस देश को बचाने के लिए, भाईचारे को बचाने के लिए, महंगाई को समाप्त करने के लिए कांग्रेस की ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। और सही कहा हमारे भाइयों ने कि रामनगर सभी चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ताकत को बढ़ाने का काम करती है, हमेशा कांग्रेस को जिताने का काम करती रही। आज मैं आपके बीच वचन दे रहा हूं कि आगामी विधानसभा में आपके कांग्रेस पार्टी में आपके क्षेत्र से, रामनगर से आपके बीच का प्रतिनिधि होगा, विधायक होगा, ये मैं वचन देकर और आप लोग विधायक बनाएंगे, कांग्रेस पार्टी जिताएगी और आपका प्रतिनिधित्व तो विधानसभा में बहुत मजबूती के साथ होगा। सिर्फ रामनगर से हम विधायक नहीं बनाने जा रहे, उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत बड़ा आश्चर्यजनक रूप से आप देखेंगे, एक चमत्कार होने जा रहा है प्रदेश के अंदर। जो उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियां हैं वह जाति और परिवार में पूरी तरह से विभाजित हो चुकी हैं और ओबीसी के सवाल पर, माइनॉरिटीज के सवाल पर वह सारी पार्टियां पूरी तरह से टूट चुकी हैं, बिखर चुकी हैं। उनकी खुद की आज कोई ताकत नहीं है और उनका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूरी तरह डर रहा है। इसलिए डर रहा है कि उनके दामन भी दागदार हैं और अगर किसी ने बोल दिया तो तुरंत आईबी, इंटेलिजेंस और सीआईडी की तुरंत रेड हो जाती है और रेड हो जाएगी, नेता लोग जेल चले जाएंगे। आप देख लो आजम खां साहब का क्या असर हुआ। आजम खां साहब को गिरफ्तार कर लिया और उनकी पूरी राजनीतिक जिंदगी ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बर्बाद कर दी। गाजीपुर से अंसारी परिवार के लोग थे, देश की आज़ादी में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा, लेकिन अंसारी परिवार के नेताओं को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज कहां पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार
जानबूझ करके एक साजिश के तहत अकलियत और माइनॉरिटीज के भाइयों को जो नेतृत्व है उनके बीच में, उसे पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहती है, मिटा देना चाहती है। हिंदुत्व के नाम पर सबसे ज़्यादा उत्पीड़न और अन्याय माइनॉरिटीज के भाइयों के साथ कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे साहबानों, आप सभी लोगों से बड़े आदर के साथ आज मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग कांग्रेस पार्टी की ताकत को बढ़ाने के लिए अपनी पुरजोर शक्ति लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए। याद रखिए, अगर इस चुनाव में आपके वोटों का विभाजन हो गया और आप कहीं गलतफहमी के शिकार हो गए और इधर उधर लोगों की ओर आपने देखा, तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो जाएगी उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। और कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुनर्वापसी नहीं होने देगी। उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी, कांग्रेस पार्टी वह कीमत चुकानी हमारे सभी जाबाज साथी भाई सतनाम जी, जो आज के इस समारोह का बहुत कुशल संचालन कर रहे हैं, हमारे संघर्षों के क्रांतिकारी साथी, हम लोगों ने वह दिन भी देखा है कि भाई सतनाम, हम लोग साथ साथ राजनीति करते हैं। छात्र जीवन से राजनीति हम लोगों का है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी छात्र संघ बहाली आंदोलन को लेकर के हम लोग जेल गए, लाठियां खाई, इतनी बर्बर लाठियां खाई कि 27 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। शरीर का कोई हिस्सा नहीं बचा था जहां लाठी